हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंडफुल जर्नी में। तो हाँ, मैं जानती हूँ हम बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं। और आप बताओ, आपको हमसे वापस मिलके कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत टाइम से मिस कर रही थी अपने चैनल को, लेकिन प्रॉब्लम बहुत आ गई थी। इस वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी कि हम जिन कपल के घर पर रुके थे ना, तो लास्ट डे उनके घर पे आई थिंक 20 को था, 20 डेट को हम रुके थे। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि वो लोग ना आपस में लड़ बैठे थे। अब उस टाइम पे क्या होता ना कि जब हम लोग आए थे मतलब वहीं पे उनके घर पे आए, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे ना बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे थे। और इनकी भी हेल्थ है ना बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा हरारत टाइप की हो रही थी, जैसे क्या बोलते हैं उसको, अनईज़ी फ़ील हो रहा था ऐसा कुछ करके। तो अब नेक्स्ट डे तक क्या हो गया ना कि इनको फ़ीवर हो गया। तो हमें लगा कि शायद नॉर्मल सा फ़ीवर है, ठीक हो जाएगा। तो वो उस दिन मतलब, लेकिन शाम तक फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया इन्हें। तो अब है ना, अब ये तो कपल लड़के बैठ गए थे, और जैसे जैसे मतलब पहले तो बहुत लड़ाई झगड़ा किए, फिर जैसे जैसे शाम होने लगी तो ये जो उसकी जो वाइफ थी वो तो चली गई थी, घर से ही बाहर निकल गई थी लड़ाई के चक्कर में। तो अब घर का काम ऐसे ही रखा था, अब खाने में भी नहीं पता क्या बनाना है। अब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कब तक करती वैसे भी। तो मैंने दोपहर का काम कर दिया था, दोपहर का तो मैंने लंच बना दिया था। अब मैं डिनर सोचा कि ठीक है वो बना देगी यार, इतना तो वो लोग समझते कि हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, हम गलत थे, वो तो बिल्कुल ही नहीं समझे। वो लिटरली इतने स्टूपिड लोग थे ना, मतलब उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, गलती हो गई थी सच बोलो तो क्या एग्जैक्टली क्या हुआ कि उस टाइम पे वो लोग वो तो चली गई थी, उसकी वाइफ चली गई, और उसका हस्बैंड है आके बस सो गया था, कुछ नहीं कर रहा था वो। उल्टा मेरे पे ऑर्डर चला रहा था कि अफरीन जाके बर्तन धो दे। भाई मैं क्यों धोऊं, ऐसे क्यों बोल रहा है? मेरा हस्बैंड नहीं बोलता, वो कैसे बोल सकता है? मेरे को बहुत अजीब लगा था। और मेरे हस्बैंड की तो बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रखी थी, फ़ीवर हो गया था। फिर अब जैसे ही उसकी वाइफ आई, शाम हो गए थे। हाँ, शाम के वक्त क्या हुआ ना कि अब यार हमें भूख लगी थी, हम मेडिसिन लेने गए कैसे भी करके। तो मेडिसिन के लिए पहले हमें खाना खाना है। तो अब खाना खाने के लिए हमने पूछा कि खाने में क्या बनाना है, तो बोले मैं तो नहीं खाऊंगा कुछ भी। उसका हस्बैंड बोला कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो अब फिर हमने बोला कि यार क्या करें, हम कैसे बनाए, कुछ पता भी नहीं है, और ऊपर से इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ बनाए। तो फिर उसके बाद हमने उससे पूछा कि एक काम कर, तू बाहर से हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ जा, हम तो खा लेंगे, हमें दवाई भी लेनी है। तो भी वो नहीं गया। फिर सोचो, हम दोनों फिर खुद गए लेने के लिए, लेकर आए। और हम सोचे कि सोचे कि थोड़ी देर हम खाना रख देते, थोड़ी देर में खाते हैं, क्योंकि जस्ट बाहर से आए थे तो मन नहीं हो रहा था एकदम से। तो उतने में उसकी वाइफ आई और अपने हस्बैंड पे बॉटल फेंक के उसने मारा, जग में पानी था वो फेंक दिया। तो अब वो हमारे पर भी पानी गिरा। अब ऐसा लगा यार कहाँ आ गए, इनको तो इतना भी नहीं समझ आया कि कोई हमारे घर पे आया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा तो लहजे में रहे। लेकिन नहीं, वो सच में इतने बेकार लोग थे। फिर हम लोग तुरंत उनके घर के बाहर निकले, और इनके फूफा यहीं रहते हैं पास में। तो उनको इन्होंने कॉल किया कि फूफा हम इधर आए हैं और ये बात हो गई है, तो क्या हम कल आ जाए आपके पास? तो उन्होंने तो पहले तो डांटा कि तुम एक तो आए हो और हमें बताया नहीं, ऐसे वैसे कहीं रुकने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। और उन्होंने तुरंत बोला कि तुरंत आ जाओ, कल का वेट मत करो, अभी आ जाओ। तो फिर उसके बाद हम जैसे जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में हम जल्दी जल्दी आ गए, ऊपर ऊपर से पैक करके। फिर उसके बाद अब लगा कि ठीक है, अब थोड़ी शांति वाली जगह पे आया तो सुबह तक हम ठीक हो जाएंगे। तो एक्चुअल में मेरा हेडेक हो रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक था उस टाइम पे। तो सुबह तक तो मैं ठीक हो गई, लेकिन इनका फ़ीवर उतरा ही नहीं था बिल्कुल भी। अब हमने फिर उसके बाद क्लिनिक गए, क्लिनिक में दिखाया। तो उधर आई थिंक 2 दिन उन्होंने दवाई खाई उस क्लिनिक की, लेकिन उधर भी कोई असर नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। फिर उसके बाद दूसरे क्लिनिक पे गए कि शायद इधर की दवाई ठीक नहीं दे रहा होगा, या कहीं कहीं की होती है कि दवाइयाँ नहीं लगती है हमें, तो इसलिए दूसरे पे गए। अब दूसरे पे भी नहीं हुआ, इनकी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही है। तो फिर इनके फूफा ने बोला कि एक काम करो कि तुम है ना टेस्ट करवा लो क्या, क्योंकि पता नहीं ना, तुम लोग बाहर से ट्रैवल करके आए हो तो कैसी कैसी बीमारी हो सकती है तुम्हें। तो इन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसमें पता चला कि इनको टाइफाइड हुआ है। अब तो टाइफाइड ये, लेकिन ये ठीक था कि हमने बहुत अर्ली टाइम में करवा लिया था टेस्ट, क्योंकि जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया था वो बस अर्ली स्टेज पे था, तो वो जल्दी से ठीक होने के चांसेस थे उसके। तो फिर हमने तुरंत तो डॉक्टर के पास गए, जो टाइफाइड स्पेशलिस्ट होता है उसके पास गए, और उसके बाद दिखाया
कि ये मतलब रिपोर्ट, फिर उसके बाद उन्होंने इनकी दवाइयाँ स्टार्ट की। अब कुछ दिन तक तो सच में 3-4 दिन तक नहीं, 2-3 दिन तक तो उसकी दवाई से भी कोई असर नहीं पड़ा था, और मैं इतना टेंस्ड हो रही थी ना कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इनसे खाया भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहे थे ये। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत ठीक हुआ, मतलब असर कर रही है दवाई, असर कर रही है। मैं बोले चलो ठीक है। और एक तो उसकी वजह से टाइफाइड की वजह से, मतलब जो दवाई की गर्मी होती है ना, उनकी वजह से इनके ना मुंह में छाले हो गए थे। अब वो तो और ना खा पाए बिल्कुल भी। तो पूरे दिन भर में ये दलिया खाते थे और थोड़े से पपीता खा लेते थे, बस यही 2 चीज़ ही ज़्यादा खा के रह रहे थे, और पूरे मतलब कमज़ोर से हो गए। फिर उसके बाद मैं वही सोच रही थी कि कैसे खिलाऊँ इनको, इनका अल्सर ठीक हो जाए तो सही भी रहे। लेकिन फिर उसके बाद जब वापस से डॉक्टर के साथ उनका अपॉइंटमेंट था तो गए थे, तो फिर उधर जाके अल्सर की ट्यूब लेकर आए, फिर वो लगाया तो उनका असर किया, वो तो ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब जाके वो थोड़ा सा ठीक हुए, मतलब ऑलमोस्ट रिकवर हो गए, इनकी मेडिसिन के सारे कोर्सेज़ भी कंप्लीट हो गए। तो अभी हम लोग ठीक है बिल्कुल भी। ये रहे मेरे हस्बैंड, वो भी ठीक है। तो अब ठीक है। तो फिर उसके बाद अब वैसे डॉक्टर ने बोला था कि आपको, लास्ट टाइम जब हम गए थे तो उन्होंने बोला अब आपको ये 4 दिन तक और दवाइयाँ खानी है, फिर उसके बाद जिस दिन तुम्हारी दवाई कंप्लीट होगी तो 15 डेज़ बाद आपको वो करवाना है, वैक्सीनेशन करवानी है। बोले ठीक है। तो अभी 15 डेज़ का वेट करना है। तो अब फिर क्या हुआ कि अब हम जिस काम के लिए आए थे वो काम पे वापस लगना है हमें। कौन सा काम था? हमें यहाँ पे जॉब ढूंढनी है। तो हम कल गए थे या परसों गए थे जॉब के लिए उधर, अब इंटरव्यू के लिए? परसों गए थे ना? हम परसों गए थे एक जॉब इंटरव्यू के लिए। वो तो मतलब इतना गुस्सा आया ना, वो तो मतलब पूरा फ्रॉड ही निकला। उसने हमें हमारी सीवी ली और हमें मतलब ऊपर 3rd फ्लोर से नीचे फ्लोर तक लेकर आ गए, बोले अब जाओ। बोलते ये क्या हुआ? ऐसे तो बोल रहे थे कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे, वो लेंगे। फिर बोलते कि आपका अगर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा तो आगे आपको कॉल आ जाएगा। लेकिन हमने कॉल पे ही बात करके गए थे, तो वो बोले हाँ आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर देखा जाएगा अगर सिलेक्ट हो गया तो उधर एक लड़की आई थी, उसने तो सुना दिया था उसको कि आपको यही करना था, तो आपने बुलाया है कि हम इतनी दूर दूर से आए थे। सब निराश होकर गए थे वैसे तो वहाँ से, मैंने भी देखा था। और फिर उसके बाद अभी इनको एक और जगह से वो मिला है, क्या बोलते हैं, ऑप्शन आया है। तो अभी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इनका इंटरव्यू है। तो आज सुबह से लगे हुए हैं, 8-9 तारीख को देखते हैं कब जाते हैं। या 8 या 9 तारीख में से जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो अभी से पढ़ रहे हैं ये। कि क्या पढ़ रहे हो? कब से तो वही कर रही हो। तो अभी के लिए बस इतना ही था। फिर उसके बाद कुछ स्टोरी मिलती है तो बताती हूँ मैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय। याद है मुझे